तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है एक मामूली से ईमानदार इंसान की। एक ऐसा इंसान जो एक बहुत बहुत ताकतवर झूठ से टकरा जाता है। और ये सारा वाकया होता है एक भीड़ भाड़ वाले शहर की धूल भरी सड़कों पर। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब एक झूठ को ही सच मान लिया जाता है, जब सब उसी पर यकीन करने लगते हैं। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और इसका पहला पड़ाव है एक बेबुनियाद इल्जाम। एक ऐसा इल्जाम जो एक इंसान की दुनिया को पल भर में उलट-पुलट कर देता है। तो देखिए, इस कहानी के दो सिरे हैं और दोनों की दुनियाओं में भाई जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रामू, एक मेहनती रिक्शा वाला। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी और सबसे बड़ी चिंता उसकी बीमार माँ। और दूसरी तरफ है ऑफिसर मीरा वर्मा। ऊंचा पद, खूब सारी ताकत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। और फिर एक दिन कहानी में मोड़ आता है। ऑफिसर वर्मा के दफ्तर से उनका पर्स चोरी हो जाता है और बिना किसी सबूत, बिना किसी सवाल जवाब के इल्जाम सीधा रामू पर मर दिया जाता है। शायद उसकी गरीबी को ही उसका गुनाह मान लिया गया था। भीड़ के लिए, पुलिस के लिए वो पहले से ही मुजरिम था। पुलिस की पूछताछ में रामू की बेबसी उसकी आवाज में साफ छलक रही थी। वो बस इतना ही कह सका, साहब मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, मैं तो पाई पाई अपनी बीमार मां के लिए जोड़ता हूं। उसकी आंखों में सच्चाई थी पर सुनने वाला कोई नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो इस बनी बनाई कहानी पर सवाल उठाता है। जी हां, एक सिपाही जिसे इस कहानी पर शक था। ये हैं कांस्टेबल अर्जुन सिंह। सिस्टम में नए हैं और शायद इसीलिए उनकी आंखों पर वो पर्दा नहीं है जो अक्सर पुराने लोगों पर पड़ जाता है। उन्हें रामू की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। उन्हें लगा कि ये मामला कुछ ज्यादा ही सीधा है, इतना आसान कि दाल में कुछ काला जरूर है। और बस अपने सीनियर की मर्जी के खिलाफ अर्जुन ने चुपचाप सच को ढूंढने का फैसला कर लिया। तो अर्जुन ने किया क्या? सबसे पहले तो उसने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा। एक सीनियर ऑफिसर बिना किसी सबूत के इतने यकीन से किसी को मुजरिम कैसे ठहरा सकती है? फिर उसने गुपचुप तरीके से उस इलाके का सारा सीसीटीवी फुटेज निकाला और तब उसे मिला रामू की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत। फुटेज में साफ था कि चोरी के वक्त रामू घटनास्थल से 500 मीटर दूर था और आखिर में असली गुनहगार भी कैमरे में कैद हो गया। कौन? ऑफिसर वर्मा का ही पर्सनल असिस्टेंट, चोरी के सामान के साथ दफ्तर से बाहर निकलते हुए। और जैसे जैसे अर्जुन की जांच आगे बढ़ी, झूठ की परतें एक एक करके उधड़ने लगीं। सच अब टेप पर कैद था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। दोपहर के 12:15 पर्स चोरी होने की खबर आती है। ठीक उसी वक्त 12:15 पर रामू 500 मीटर दूर एक बच्चे को टॉफी खिला रहा था और महज 2 मिनट बाद 12:17 पर वर्मा का असिस्टेंट एक लाल फाइल के साथ उनके ऑफिस से बाहर निकलता है। मतलब रामू का वहां होना नामुमकिन था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन को एक और बहुत बड़ा, बहुत ही चौंकाने वाला सबूत मिला। चोरी के ठीक उसी दिन असिस्टेंट के बैंक खाते में पूरे 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। अब अर्जुन के पास सारे मोहरे थे। उसने इन सभी सबूतों को, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक की रसीदें, सबको एक फाइल में इकट्ठा किया। ये एक ऐसा केस था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। और ये मामूली सिपाही ये फाइल लेकर सीधा पहुंच गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। और जब सच इतनी मजबूती से सामने रखा जाता है तो इंसाफ होकर रहता है, झूठ का पर्दाफाश होता है और हर किसी को अपने किए का हिसाब देना पड़ता है। तो हुआ क्या? सबसे पहले रामू को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ऑफिसर मीरा वर्मा, उन्हें एक बेगुनाह को फंसाने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया गया और असली मुजरिम असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने बाद में अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। वो पल जब रामू जेल से बाहर अपनी मां से मिला, वाकई देखने लायक था। उसकी मां ने रोते हुए बस एक ही बात कही, देखा बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक इंसान की हिम्मत और ईमानदारी का असर वो बहुत दूर तक जाता है। देखिए ना, इस एक घटना ने कैसे 2 जिंदगियां बदल दी। कहाँ वो रामू जिसे लोग चोर समझ रहे थे, अब वो सबका हीरो बन गया। और अर्जुन जो कल तक एक नया रिक्रूट था, आज डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल बन गया था। और अपने सम्मान समारोह में अर्जुन ने जो कहा वो शायद इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी बेगुनाह को गुनहगार बना देना सबसे बड़ा पाप है।
और रामू, कहानी के कुछ महीने बाद उसने एक नया रिक्शा खरीदा और उस पर एक छोटी सी लाइन लिखवाई जो बहुत बड़ी बात कहती है, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास ना जाने कितने ही ऐसे सच हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई एक इंसान बस जरा सा और गौर से देखे।